हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा आप सभी अवगत हैं कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के अंतर्गत पटवारी के एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक नया कोर्स हमारे द्वारा लाया जाया है, जिसमें कि सामान्य प्रबंधन यानी जो जनरल मैनेजमेंट है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट जो वीडियो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आज का जो वीडियो है उसमें हम प्रबंधन के अर्थ को समझने की इस वीडियो क्लास में समझने की कोशिश करने वाले हैं। बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाल ही में हमारी 2 बुक ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हैं जो कि पटवारी एग्ज़ाम के लिए सामान्य प्रबंधन कंप्लीट करने के लिए बनाई गई हैं। तो इस बुक की खासियत ये है कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही विषयों में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप जल्द से जल्द बुक को भी खरीद लें, जिससे कि आपकी जो आगामी तैयारी है वो और भी अच्छे से हो सके। इसके अलावा दोस्तों ये हमारा ऑफिशियल चैनल है शैलेंद्र यादव ऑफिशियल। इसको भी आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी हमारी एमपी एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पर आती हैं वो आपको समय पर मिल जाती हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन आगे अच्छे से हो सकती है। तो आप इसको भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जो कि है शैलेंद्र यादव पीडीएफ के नाम से। इस चैनल की खासियत ये है कि यहाँ पर आपको रेगुलरली एमपी एग्जाम से रिलेटेड सारे पीडीएफ, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और अदर जो भी वीडियोज़ हैं वो यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो आप इसको जल्द से जल्द जो है चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों हमारी ये वेबसाइट है शैलेंद्र अकेडमी लर्नर्स.com। यहाँ पर आपको रेगुलरली बेसिस पे जनरल मैनेजमेंट के हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में टेस्ट सीरीज यहाँ पर डाली जा रही है। मात्र 50 रुपए के खर्च पर आप इस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपकी जो आगामी तैयारी है उसमें आपको और प्रॉफिट मिल पाएगा। राइट, तो ये तो था दोस्तों हमारा थोड़ा सा प्रमोशन हमारे कंटेंट को लेकर। अब हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में प्रबंध या फिर मैनेजमेंट के बारे में। तो देखिए, जब भी हम प्रबंध की बात करते हैं महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर हम अपने मानव विकास की अगर किसी भी घटना को देखते हैं तो तब से लेके आज तक अगर आप देखेंगे तो प्रबंध जो है हर एक व्यक्ति के जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। ये जो हमारी वीडियोस यहाँ पर अपलोड की जा रही हैं उसमें हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर या फिर इंडिविजुअल को लेकर मैनेजमेंट नहीं समझेंगे। हम समझेंगे मैनेजमेंट को व्यवसाय या फिर कंपनी के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए। तो इसमें एक डेफिनेशन दी गई है कि द वर्ड मैनेजमेंट इज़ यूज फॉर द कंप्लीशन ऑफ टास्क इन अ वेल ऑर्गेनाइज एंड ऑर्डरली मैनर। मतलब कि प्रबंध को अगर हम सामान्य शब्दों में समझें तो इसका मतलब होता है कि एक सुव्यवस्थित, सुसंगठित और जो क्रमबद्ध रूप से जब हम किसी काम को करते हैं तो वो जो चीज़ है प्रबंध के अंतर्गत या प्रबंध कहलाती है। अब देखिए, अगर आपका कोई व्यवसाय है या फिर आप कंपनी है तो आपका सबसे महत्वपूर्ण टास्क यही होता है कि जो भी आपने अपने उद्देश्य या फिर लक्ष्य को डिसाइड किया हुआ है उसको प्राप्त करने के लिए आपके अंतर्गत जितने भी लोग लगे हुए हैं उनसे आप एक अच्छे तरीके से काम निकलवा सकें। जब आप उनसे प्रॉपरली काम करा पाते हैं और एक टाइमली मैनर में वो काम करके दे भी देते हैं तो आपके जो भी उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति होती है, और वही जो है मैनेजमेंट यहाँ पर कहलाता है। इसके अलावा कंपनियों के संचालन के लिए व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित प्रबंधकों की आवश्यकता होती है। देखिए, जब भी आप कोई व्यवसाय करते हैं या फिर आप कंपनी चलाते हैं तो वहाँ पर आपके लिए एक प्रशिक्षित प्रबंधक की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षित का मतलब ये होता है एक ऐसा प्रबंधक या फिर एक ऐसा मैनेजर जो अपने काम में कुशल हो, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सके। इसके अलावा वो लोगों से जो भी उनके दायित्व है उनको पूरा करवा सके, वही जो है एक कुशल प्रबंधक भी कहलाता है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट या जो प्रबंध है वो पर्टिकुलर एक फील्ड में, एक व्यवसाय में या फिर एक कंपनी में लोगों के द्वारा पूर्णतः काम को निकलवाना और इसके अलावा जो भी उद्देश्य हैं उनको पूर्ति करना ही जो है के अंदर आता है, और वो काम जो है आसानी से प्रशिक्षित या प्रबंधक कर सकते हैं। इसके अलावा प्रबंध जो है एक सामाजिक प्रक्रिया भी होती है। सामाजिक प्रक्रिया का मतलब, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि जब भी आपका कोई व्यवसाय होता है तो वहाँ पर आपका उद्देश्य यही होता है कि आप किस तरीके से लोगों के माध्यम से कुशल काम जो है वहाँ पर ले सकें। तो जब एक व्यक्ति वहाँ पर कुशलता से अपनी पूर्ण दक्षता से काम करता है तो कहीं ना कहीं आपके उद्देश्यों की प्राप्ति होती है और उससे जो सामाजिक प्रक्रिया है वो भी प्रॉपरली चलती रहती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रबंध जो है एक सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत भी शामिल होता है। अब इसमें दोस्तों एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि जो हमारा प्रबंध की प्रक्रिया होती है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट या अंग होते हैं, जैसे कि नियोजन, संगठन, अभिप्रेरण और नियंत्रण। मीन्स जब आप प्रबंध की कल्पना कहीं करते हैं, और प्रबंध का कल्पना का मतलब ही यही है कि जब आप किसी पर्टिकुलर उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं
तो स्वाभाविक है वहाँ पर आपको उसके कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, जैसे कि एक पर्टिकुलर वर्क की प्लानिंग को करना, इसके अलावा उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना और उस काम को कंट्रोल करना। और उसके साथ साथ यदि किसी स्तर पर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति का जो मोरल है वो डाउन हो रहा है, या फिर ठीक तरीके से वो अपने काम को नहीं कर पा रहा है, या फिर जिस व्यक्ति के लिए आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है किसी कारणवश उसको उसमें काफ़ी परेशानी हो रही है, तो समय समय पर उसका अभिप्रेरण या फिर उसको मोटिवेट करना भी जो है इस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो जब आप किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि आपको उसके साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी प्रक्रिया को जो है अपनाना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम व्यापक दृष्टि से बात करते हैं, तो इसमें प्रबंध जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था को आकार प्रदान करता है। और ये एक स्वाभाविक सी चीज़ है, जब आप किसी व्यवसाय को लेकर आगे बढ़ते हैं तो उसका उद्देश्य पहला तो यही होता है कि आपको लाभ पहुँचे, आप जो है अपने जो लक्ष्य या फिर जो आपने उद्देश्य पर्टिकुलर व्यवसाय को लेकर वो आपके पूरे हो सके। लेकिन जैसे जैसे वो आपके लक्ष्य प्राप्त होते जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी सामाजिक और जो आर्थिक स्थिति है देश की, उसमें भी काफ़ी जो है बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। और वो जो है कहीं ना कहीं प्रबंध के माध्यम से ही होता है। आज अपने देश की भी आप कल्पना करेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे कि रेगुलर लाइफ में भी आपको काफ़ी सारे प्रबंध जो है या मैनेजमेंट जो है वो आपको देखने को अपनी लाइफ में मिलते हैं, चाहे वो आपके इकोनॉमिकल हों या फिर आपके सामाजिक जो हों, वो सारे इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा प्रबंध जो है वो आर्थिक और सामाजिक विकास की दूरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वही पॉइंट जो है इसमें कवर किया गया है। अब दोस्तों इसमें अगर हम बात करें प्रबंध की विशेषताओं की, तो यहाँ पर आपको प्रबंध की काफ़ी सारी अलग अलग विशेषताएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहला तो ये है कि मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक एंड चेंजिंग सोशल प्रोसेस विच इज़ रिलेटेड टू द एफर्ट ऑफ ग्रोथ। मतलब कि जब आप किसी पर्टिकुलर व्यवसाय या कंपनी में अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करते हैं, लोगों के समूह के रूप में काम करते हैं। जब वहाँ पर आप लोगों के समूह के रूप में काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ परिवर्तनशीलता जो है सामाजिक प्रक्रिया में देखने को मिलती है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रबंध होता है वो गतिशील और परिवर्तनशील होता है। आप मान लीजिए किसी कंपनी में या फिर आप व्यवसाय को अपना आगे बढ़ा रहे हैं, और वहाँ पर आपको एक समय पर ऐसा लगता है कि जो भी आपने योजनाएं बनाई थी किसी कारणवश वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो फिर आप क्या करोगे कि उन योजनाओं में कुछ आप बदलाव करोगे, आप उसको नए सिरे से तैयार करोगे जिससे कि आपके जो भी लक्ष्य हैं उनको आप प्राप्त कर सकें। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रबंध जो है वो एक तो गतिशील है, मतलब वो डायनामिक है, और वो परिवर्तनशील भी है, मतलब कि जो सोशली प्रोसेस के अंतर्गत चेंज होता रहता है। इसके अलावा प्रबंध में काम करने के लिए पदानुक्रम व्यवस्था बनाई जाती है। और ये एक चीज़ आप समझिए कि जब भी आप किसी कंपनी में आप देखिए कि जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर एक लेवल पर अलग अलग लोग देखने को मिलते हैं, राइट। मीन्स हर एक कंपनी, एक व्यवसाय में, एक ऑर्गेनाइज एक काम को करने के लिए अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है, और इसी की वजह से जो प्रबंध है आपका प्रॉपरली वर्क करता है। इसके अलावा सुचारू प्रबंध हेतु अधिकारी का प्रत्यायोजन किया जाता है। देखिए, प्रत्यायोजन जिसको कि हम डेलीगेशन भी बोलते हैं, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है प्रबंध का। वो इसलिए होता है कि कई बार जो है एक अधिकारी जो है वो अपने जो भी उसके अधीन या फिर उसके अधीनस्थ अधिकारी होता है उसको कुछ काम सौंप देता है, जिससे कि जो पर्टिकुलर लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वो उनको प्रॉपरली पर कर सकें। इसलिए जो प्रत्यायोजन है वो काफ़ी एक महत्वपूर्ण एक एरिया अंग होता है प्रबंध का। इसके अलावा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध संगठन का भी उपयोग करता है, राइट। तो ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, इसका एक अलग से टॉपिक ही है जो कि हम आगे कवर भी करेंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जब भी आपके कुछ उद्देश्य हैं किसी काम को लेकर और आप वहाँ पर प्रबंध के अंतर्गत उसको जब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको संगठन की काफ़ी आवश्यकता पड़ेगी और इसी के माध्यम से आप अपने उद्देश्य भी करेंगे। अब हम बात करेंगे प्रबंधन की अवधारणा या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। देखिए, समय समय पर प्रबंधन को लेकर अलग अलग कॉन्सेप्ट जो हैं वो लाए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आदिकाल से ही जब से मनुष्य की यहाँ पर आपका विकास देखते हैं तो कहीं ना कहीं हर समय पर वहाँ पर प्रबंध का माध्यम से जो है उन्होंने अपने जीवन को आसान बनाने की कोशिश की। और फिर अभी तक जो है आप देखेंगे कई सारी कॉन्सेप्ट या फिर कई सारी अवधारणाएं जो हैं वो मैनेजमेंट को लेकर लाई गई हैं, और उन्हीं में से कुछ अवधारणाओं की चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मानव प्रधान अवधारणा की। मानव प्रधान अवधारणा जो है वो लगभग 20th सेंचुरी में लाई गई थी, और इसमें कहा गया था कि जो प्रबंध है वो दूसरों से कार्य कराने की कला और विज्ञान है।
अब इसमें जो भी उस समय के व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने जिस तरीके से एक परिदृश्य देखा है अपने सामाजिक अवस्थाओं का, उसके आधार पर उन्होंने कहा है कि जो प्रबंध है वो दूसरों से काम कराने की कला और विज्ञान है। इसके अलावा मानव का विकास करके ही संस्था किया जा सकता है और प्रबंध की कार्य जो है वो मानवीय संबंधों पर आधारित होते हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था, या फिर ये जो कॉन्सेप्ट था उसका यही था कि जो मानव प्रधान किस तरीके से जो है मैनेजमेंट वर्क करता है। और जो हम जनरल लाइफ में भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे काफ़ी सारे जो हमारे काम होते हैं वो एक दूसरे पर आधारित होते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं या फिर एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। और उसी से जो है हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो भी लक्ष्य हैं या जो उद्देश्य हैं वो प्राप्त हो सकें। और इसलिए कहा गया है कि मानवीय संबंध जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं प्रबंधकीय कार्य के लिए। अगली जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है निर्णय विचारधारा या फिर डिसीजन मेकिंग आइडियोलॉजी। ये जो विचारधारा है उसके अनुसार कहा गया है कि प्रबंध जो होता है वो नियम बनाने और उसका अनुपालन कराने वाली एक संस्था है, राइट। इसके अलावा प्रबंधक जो भी कार्य करता है निर्णय उसका आधार होता है और प्रबंधक अच्छे निर्णयों के द्वारा ही न्यूनतम लागत सुव्यवस्थित तथा प्रयासों से उद्देश्यों को प्राप्त करता है। बेसिकली इसमें जो डिसीजन मेकिंग की आइडियोलॉजी है वो यहाँ पर दी गई है। आप अगर देखेंगे कि अगर आप किसी बैंक में भी जाते हैं ना तो वहाँ पर भी एक पर्टिकुलर मैनेजर होता है। इसके अलावा आप किसी अदर कंपनी में जाएंगे तो एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर कि सिर्फ डिसीजन ही लिए जाते हैं। और वो जो डिसीजन लिए जाते हैं उसमें ये देखा जाता है कि उनके क्या पर्टिकुलर उद्देश्य हैं। इसके अलावा इससे पहले जो भी डिसीजन लिए गए थे उनमें क्या क्या खामियां थी और उनको किस तरीके से उनको पूरा करना चाहिए था। तो वो सारी जो आइडियोलॉजी है वो डिसीजन मेकिंग आइडियोलॉजी के अंतर्गत यहाँ पर रखी गई है, जिसमें कहा गया है कि जब भी कोई प्रबंधक किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए कोई भी निर्णय लेता है ना तो उसका जो बेसिक आधार होता है उसको लेने के लिए उसको एक अच्छी आइडियोलॉजी अपनानी पड़ती जो कि डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड होती है। इसके अलावा प्रबंधक जो भी निर्णय लेता है उसमें कोशिश यही होती है कि वो न्यूनतम लागत पर सुव्यवस्थित प्रयासों से जो है अपने उद्देश्य। अगली जो अवधारणा है वो है वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बेसिकली ये जो अवधारणा है वो 20th सेंचुरी में दी गई थी F.W. टेलर के द्वारा। अगर हम इनकी अवधारणा को देखें तो इसमें कहा गया है कि प्रबंध से तात्पर्य काम करने की सर्वोत्तम विधि खोजना और न्यूनतम लागत और प्रयासों से अधिकतम उत्पादन करना, राइट। तो बेसिकली आप देखेंगे कि जनरल जो कॉन्सेप्ट है वो इनके द्वारा दिया गया था वो इस तरीके से आप समझ लीजिए, क्योंकि उस समय पर इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी बढ़ रहा था और जिस तरीके से उस समय की डिमांड थी उसी के आधार पर जो है F.W. टेलर के द्वारा यहाँ पर इसको अवधारणा को लाया गया था। मतलब कि उसमें यही कहा गया था कि हमें कोई एक ऐसी विधि खोजना चाहिए जिससे कि जो भी हम उत्पादन कर रहे हैं उसमें लागत तो काफ़ी कम हो जाए, उस पर जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो काफ़ी कम हो और उसके साथ साथ जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि इसमें जो संगठन है वो एक जीवित प्रणाली की तरह ही काम करता है। मतलब कि जो हमारे टेलर जी थे उन्होंने जो संगठन है उसको यहाँ पर काफ़ी महत्व दिया था। और किसी भी तरीके से आप देख लें कि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं तो वहाँ पर संगठन का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी उद्देश्य यही होता है कि किस तरीके से संगठन से जुड़े हर एक व्यक्ति से उसका अच्छा काम हम ले सकें और हमारा जो भी निर्धारित लक्ष्य है या फिर जो हम उत्पादन बढ़ाना चाह रहे हैं उसको हम पूरा कर सकें। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया था कि जो प्रबंधक है वो विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर संगठन के लक्ष्यों का निर्धारण और नीति निर्माण का कार्य करता है, राइट। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो मैनेजर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो समय समय पर कुछ पॉलिसी को लेकर जो है काम करता है। इसके अलावा उनके लिए कुछ नीतियाँ बनाता है और अपने लक्ष्यों का जो भी निर्धारण किया है उसको प्राप्त करता है। तो ये जो थी टेलर के द्वारा दी गई अवधारणा थी। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की, कुछ डेफिनेशन है जो कि प्रबंध को लेकर समय समय पर अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा दी गई हैं। देखिए इसमें जो सबसे पहले हैं वो हैं F.W. टेलर। बेसिकली F.W. टेलर को प्रबंध विज्ञान का जनक भी कहा जाता है और इन्होंने कहा था कि प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम और सरल तरीका क्या है, राइट। क्योंकि आप जब भी किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि आप जो है करना क्या चाह रहे हैं। और अगर आपको जब ये पता चल जाता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं तो इससे आप उस काम को करने के लिए आप काफ़ी अलग अलग तरीक़ों का चयन करते हैं और उसमें जो भी ऐसा तरीका आपको दिखता है कि वो काफ़ी आसान है और आप आसानी से अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं उसको आप चयन करके आगे बढ़ाते हैं।
इसके बाद हैं हेनरी फेयोल। इनकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रबंध से आशय पूर्वानुमान लगाने, योजना बना संगठन की व्यवस्था करने, निर्देश देने, समन्वय करने और नियंत्रण करने से है। तो देखेंगे कि जो फेयोल के द्वारा यहाँ पर एक प्रबंध को डिफाइन किया गया है, उसमें अलग अलग चीज़ों का महत्व यहाँ पर बताया गया है। पहला तो समन्वय का महत्व बताया गया है, इसके अलावा नियंत्रण का महत्व बताया गया है, संगठन का महत्व बताया गया है और योजना का महत्व बताया गया है। मतलब कि जब भी आप किसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर आप सबसे पहले उसके लिए एक योजना बनाते हैं। उस योजना को पूरा करने के लिए आप एक संगठन खड़ा करते हैं। संगठन को आप अपने निर्देश के माध्यम से जो भी आपकी आकांक्षाएं हैं उनको सामने रखते हैं। जब आपको उस संगठन से समन्वय प्राप्त होने लगता है, तालमेल आपका बैठने लगता है और आपका नियंत्रण अगर पूरी तरीके से है उस ऑर्गेनाइजेशन पे, तो आपके जो भी लक्ष्य हैं वो पूरी तरीके से आप वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो डेफिनेशन थी वो थी हेनरी फ्योल की। इसके बाद जो हमारी अगली डेफिनेशन है वो है पीटर एफ ड्रकर की, और इसमें उन्होंने कहा है कि प्रबंध औद्योगिक विकास का आर्थिक अंग है। इच्छित परिणामों को प्राप्त करने हेतु कार्य करना ही प्रबंध है। यह एक बहुउद्देशीय तत्व है जो व्यवसाय का प्रबंध करता है, प्रबंधकों का प्रबंध करता है तथा कर्मचारियों व कार्य का प्रबंध करता है। राइट। तो प्रबंध का अगर आप देखें तो यहाँ पर इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो है इस प्रकार की डेफिनेशन दी थी, तो उसमें आप देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों से रिलेट करते हैं। मीन्स अगर देखेंगे कि अगर एक इंडस्ट्री वहाँ पर खड़ी की गई है तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनका प्रबंध किस तरीके से किया जा रहा है। राइट। और उनको आप प्रबंध करने के लिए प्रबंधक का कितना कुशल है, उसके अंदर कितनी योग्यता है कि वो अपने अंतर्गत काम करने वाले लोगों से काम वहाँ पर करवा पा रहा है। तो ये जो थी कुछ अलग अलग डेफिनेशन थी जो समय समय पर अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा दी गई थी, और मैनेजमेंट या फिर जो प्रबंध है उसका कितना महत्व होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी या व्यवसाय के अंदर, वो बताने की यहाँ पर कोशिश की गई थी। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। इसके अलावा भी आपको रेगुलर टाइम पर ये वीडियोज़ मिलती रहेंगी। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारा शैलेंद्र यादव PDF टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम रेगुलर टाइम पर कुछ टेस्ट सीरीज भी लाते रहते हैं जो कि आपकी पटवारी से रिलेटेड रहती हैं। इसके अलावा नोट्स जो हैं अलग अलग एग्ज़ाम के लिए वो भी हम यहाँ पर रेगुलरली डालते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। ऑनलाइन क्लासेस जो वीडियो क्लासेस हैं वो भी यहाँ पर आपको मिलती रहती हैं। और यदि आप MPPSC या फिर UPPSC जैसी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हम मेंस की जो आंसर राइटिंग है या फिर जो टेस्ट सीरीज़ है उसका भी यहाँ पर वैल्यूशन या अभ्यास जो है आपका कराते रहते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि हमारा ये यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ जो हमारी टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ सके। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं